Namaste, Assalamu alaikum, and Sastyakal, and very good morning to all everyone. Right. So my name is Shubham Pandey, and I am going to speak on my critical analysis of today's Maji Dharma State Science. Okay. So इसमें थोड़ा अच्छा ये रहेगा कि हिंदी में बोलूँ होना है ये करके आएंगी, ठीक है? तो स्टार्ट करता हूँ एक छोटी सी बात से। आप लोग के घर में भी होता होगा, माँ बाप हमेशा बोलते हैं, सुबह उठते हैं कि बेटा जब तुम दिन स्टार्ट कर ऋग्वेद के मंत्र से स्टार्ट करना। अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय अमृत मृत्यो माँ अमृतगमय ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राइट, हर कोई अपना दिन से स्टार्ट करता है। जो हिंदू को फॉलो करता है, हिंदुइज्म को फॉलो करता है, वो इससे दिन स्टार्ट करता है। और एक मेरा दोस्त है जो मुस्लिम इस्लाम को फॉलो करता है, उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा जब तू दिन स्टार्ट कर तो सूरा फातिहा से स्टार्ट कर। जो जाता है कुछ ऐसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। एक दिन दिमाग में ख्याल आया, दोस्त से पूछ लेता हूँ कि क्या मतलब होता है। तो पिताजी ने मेरे को मतलब बता दिया था ओम भूर्भुवः स्वः। तो मतलब ये समझ में आया दोनों का कि भगवान से एक ही चीज़ मांग रहा हूँ कि हे भगवान मुझे अच्छी राह पे चलाने का संकेत दे, मुझे ताकत दे कि मैं अच्छी राह पे चलूँ। ठीक है, दोस्त ने बोला कि सेम वही है। तो समझ में आया कि दोनों का मतलब एक ही है, बस शब्द अलग है। यानी कुछ बुक्स पढ़ते हैं हम लोग, बीएससी या ग्रेजुएशन में कोई बुक्स पढ़ते हैं तो अलग अलग ऑथर के बुक्स पढ़ते हैं, मतलब एक ही होता है, बस थोड़ा सेंटेंस चेंज होता है। राइट, तो ये मतलब समझ में आने के बाद मुझे ये समझ में रियलाइज हुआ कि रिलीजन एक ही है, सिखाता एक ही चीज़ है, बस फर्क ये है कि अलग अलग जगहों से ऑरिजिन हुआ है, शब्द थोड़े अलग हो गए हैं और उसका जो बुक का नाम हो गया है वो थोड़ा अलग हो गया है। जैसे हिंदू अगर पढ़ेगा तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेगा या वेद पढ़ेगा, मुस्लिम अगर पढ़ेगा तो कुरान पढ़ेगा, और सिख अगर पढ़ेगा तो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेगा, और अगर क्रिश्चियन पढ़ेगा तो बाइबल पढ़ेगा। बट उन सब चीज़ों में मीनिंग सबका एक ही होता है, ठीक है? बट अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि रिलीजन जब सिखाता है कि हम सब एक हैं, तो आज की दुनिया में लड़ाई क्यों होती है? ठीक है, जो हिंदुस्तान है या हम बोलेंगे इंडिया, एक ऐसा देश जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन का ऑरिजिन हुआ है। हिंदुइज्म मान लीजिए, जैनिज्म मान लीजिए, बुद्धिज्म मान लीजिए, आप जितने भी रिलीजन है यहाँ से रिलीजन स्टार्ट होते हैं। और ये ऐसा देश है जहाँ पे वसुदेव कुटुंबकम विश्वोपनिषद से बोला जाता है, वसुदेव कुटुंबकम मतलब पूरा परिवार, पूरा जो संसार है परिवार। बट यही आज सबसे बड़ा एक डोमिनेटिंग होता है ना, रिलीजियस राइट्स हो रहे सबसे ज़्यादा। धर्म के नाम पे विवाद, धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ, धर्म के नाम पे खून खराबे होते हैं। क्यों ऐसा? रीजन ये है कि लोगों ने रिलीजन का जो मतलब था वो गलत तरीके से समझा। संत ज्ञानेश्वर महाराज आए, संत तुकाराम महाराज आए, शिवाजी महाराज आए, ठीक है? देन दूसरे हमारे जो बाहर से पैगंबर हैं वो आए, गुरु नानक देव जी आए, जीसस क्राइस्ट आए, खुद भगवान लॉर्ड कृष्ण भगवान के रूप में आए, राम बन के आए। उन्होंने हमें एक ही चीज़ सिखाया कि बच्चे तुम लोग इंसान हो, बस सीखते हैं हम उल्टा है हमेशा। इंसानी फितरत है कि सिखाएं आप कुछ और सीखेगा कुछ और। तो उन्होंने सिखाया हम एक हैं और सीखा हमने कि हम अलग हैं। तो साइंस आया, टेक्नोलॉजी आया, तो साइंस ने सिखाया कि खून का रंग लाल है और एक ही ऑक्सीजन ले रहे हो, एक ही पृथ्वी पे रह रहे हो, एक ही प्लानेट है, इसके अलावा रहने वाले नहीं। मैं हिंदू हूँ, मैं मार्स पे जाके नहीं रह सकता। वो क्रिश्चियन है या इस्लामिक फॉलो करता है तो वो जुपिटर पे जाके नहीं रह सकता, धरती पे ही रहना। बट गलती इसमें हो जाती है एवरी टाइम, यही चीज़ भूल जाते हैं और सिर्फ एक चीज़ देखते हैं कि मैं बड़ा हूँ वो छोटा है। अभी बड़े छोटे के चक्कर में हम लोग अपनी जो बड़प्पन है उसको खत्म करते जाते हैं। तो धर्म ने हमको सिखाया सही राह पे चलने के लिए, पर हमने सीखा गलत राह पे चलने के लिए। और आज की यंगस्टर्स अगर आप देखेंगे रिलीजन के नाम पे हमेशा ही होता है, जैसे आपने बोल दिया धर्म, सब लोग ऐसे कर देंगे क्या है ये रिलीजन, क्योंकि इसका मतलब जो है वो गलत है। अब साइंस को लेके ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, बट साइंस क्या है? साइंस एक सिंपल से एक चीज़ है जिसको बोलते हैं रिलीजन को समझना। धर्म को समझना विज्ञान है, तो धर्म क्या है? ज्ञान है, उसको समझने के लिए विज्ञान यूज करें। बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारे स्कूल कॉलेजेस विज्ञान को समझाने के लिए ऐसी चीज़ बनाई जाती है कि विज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है, धर्म से कोई रिलेशन नहीं। ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। अभी मैंने सर का एक बहुत बढ़िया भाषण सुना, उसमें सर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि क्लीन पॉलिटिक्स होना चाहिए और इसमें यंगस्टर्स को आना चाहिए। अच्छा, क्लीन पॉलिटिक्स तभी होगी जब यंगस्टर्स आएंगे, और यंगस्टर्स कब आएंगे? जब उनका धर्म का ये जो दिमाग में बैठा हुआ है ना वो क्लियर हो, जब उन्हें एक चॉइस मिले कि बेटा ये धर्म है तेरे पास, सब पढ़ और सोच कौन सा सही है, तो उसको समझ में आएगा कि सब सही है। अब वो ये फॉलो कर रहा है, वो ये फॉलो कर रहा है, जाना एक ही जगह है, स्टेज को उधर से भी चढ़ के आ सकता हूँ, उधर से भी चढ़ के आ सकता हूँ, ये प्रॉब्लम ये है कि ये सर बोले कि यही रास्ता सही है, तो ये गलती हो जाती है।
और यंगस्टर्स ने क्या कर दिया, भड़काऊ भाषण सुन के बहुत सारी चीजें गलतियां कर दी, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, भारत में ये सब चीजों पे गलत एक मतलब निकल गया है और धर्म को खत्म करने का एक बहुत बड़ा जो रैकेटिंग चल रहा है वो अभी भी स्टार्ट हो रहा है। और हम यंगस्टर्स हैं इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं। किसी भी देश की उन्नति को रोकना है तो युवाओं पे एक धब्बा लगा दो, उन्नति वहीं पर रुक जाएगी। कोई बॉम्ब ड्रॉप करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप युवाओं को रोक दो, देश की प्रगति वहीं पर रुक जाती है। तो ये हम यंगस्टर्स को बैठ के यहाँ पे क्या करना है कि हम सबको, जो मेरी एनालिसिस है धर्म चिकित्सा की, आप भी अपने धर्म चिकित्सा कीजिए और समझिए कि धर्म क्या है। आखिरी में अपने शब्द इसी में खत्म करना चाहूँगा कि कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटा सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। और आखिर में बोलूँगा, रिलीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी और एक अच्छे तरीके से जीने का तरीका है। उसको एक गलत तरीके से समझकर जो हम लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं